एंड आप पर आरोप क्या है? माननीय न्यायालय, पत्नी की हत्या का झूठा आरोप मेरे ऊपर लगाया गया है। जो सर एफआईआर है वो 26 घंटे डिले है, मरण कथन 18 घंटे डिले है सर। और इसमें स्पष्ट रूप से निर्णय के पैराग्राफ 46 में बताया गया है कि ये 18 घंटे बाद जो है पुलिस नहीं पहुंची, लेकिन माननीय मृतिका को पुलिस और मैं खुद स्वयं हॉस्पिटल लेके गया था। तो मेरा उद्देश्य तो वो उनको बचाने का था, मेरी पत्नी को बचाने का था सर। क्वेश्चन नंबर 5 में ये भी बताया कि पति ने पानी डाला, पति ने आग बुझाई। माननीय, ये ये उसके द्वारा उस समय कहा गया जब उसको लगा कि मेरे पति को झूठा फंसवा दिया है। तो अब मैं अपने पति को कैसे बचाऊं? से जल गई। हमारे पति दारू पीकर आते थे, मारपीट करते थे, किसी भी महिला के साथ घूमते थे। मुझसे कहते थे तुम अच्छी नहीं हो, तुम्हारे पिता से 2 लाख रुपए 4 व्हीलर लेकर आओ। पति कल रात में शराब पीकर आया और फोन लगा रहा था। हमने पूछा किसको लगा रहे हो, तो तुम्हें क्या मतलब हम कुछ करें, तुम कुछ। माननीय न्यायालय से निवेदन है, नए न्यायालय को मेरी 2 जमानत आवेदन मेरे पेंडिंग है। आपका शुभ नाम बताइए। हरनाम कुमार रैदास। आप एप्लीकेंट खुद हैं? जी माननीय। अभी क्या जमानत पर हैं आप? नहीं सर, मैं पैरोल छुट्टी पर हूँ सर। पैरोल पर हैं? जी अभी क्या चाहते हैं आप? सर, मैं ये चाहता हूँ कि ये सर मेरे विरुद्ध झूठा मामला बनवाया गया है, तो इसको मैं सिद्ध करना चाहता हूँ सर। ये जो सर प्रदर्श पी में जो PW3 जो है सर, ये उसमें इनने मृतिका को भर्ती किया है चिकित्सा के डॉक्टर ने, और एक इन्हें मिनट, एक मिनट। आप फाइनल हियरिंग करना चाहते हैं आज? सर जमानत की यदि कृपा है सर, मेरी बेटी बीमार है, मैं इलाज कराना चाहता हूँ। आपने कोई आवेदन लगाया उसके लिए? जी सर, मेरा 2 आवेदन पेंडिंग है सर, जमानत। जमानत के 2 आवेदन लंबित हैं आपके? जी पैरोल पर? सर, मुझे 25 को वापस जाना है। 25 को? जी। एंड आप पर आरोप क्या है? माननीय न्यायालय, पत्नी की हत्या का झूठा आरोप मेरे ऊपर लगाया गया है। जो सर एफआईआर है वो 26 घंटे डिले है, मरण कथन 18 घंटे डिले है सर। और इसमें स्पष्ट रूप से निर्णय के पैराग्राफ 46 में बताया गया है कि ये 18 घंटे बाद जो है पुलिस नहीं पहुंची, लेकिन माननीय मृतिका को पुलिस और मैं खुद स्वयं हॉस्पिटल लेके गया था। तो मेरा उद्देश्य तो वो उनको बचाने का था, मेरी पत्नी को बचाने का था सर। मैं तो हॉस्पिटल ले गया, लेकिन निर्णय के पैराग्राफ 46 में ये कहा गया है कि पुलिस उस समय तक वहां नहीं पहुंची। 100 नंबर पुलिस लेके गए, जिसका कथन कोई न्यायालय में हुआ नहीं माननीय। विचारण न्यायालय में कोई कथन नहीं हुआ, उसको लुप्त कर दिया गया सर। ये जो डाइंग डिक्लेरेशन है, एग्जिबिट क्या है वो? सर डैंडी के लिए सर मैं सर कुछ नहीं, वो उनको ससुराल वालों, P13। P13? पोस्टमार्टम पैनल डॉक्टर को मृतका के बाएं पैर दाएं पैर के अंगूठे में नीली रंग की स्याही। डाइंग डिक्लेरेशन का उल्लेख किस पैराग्राफ में जजमेंट के? पैरा 32 ऑफ द जजमेंट। 32? रिप्रोड्यूस करती है। P14, P14 है वो। इस पर क्यों अविश्वास किया जाए, मृत्युकालीन कथन पर? ये माननीय, इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5 में ये भी बताया कि पति ने पानी डाला, पति ने आग बुझाई। माननीय, ये ये उसके द्वारा उस समय कहा गया जब उसको लगा कि मेरे पति को झूठा फंसवा दिया है। तो अब मैं अपने पति को कैसे बचाऊं? तो उसने क्वेश्चन नंबर 5 में कहा कि पति ने आग बुझाई, और नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा मेरे ना रहने के बाद बच्चों का ध्यान रखना। और सर कोई एम्बुलेंस नहीं आई, क्योंकि ये सब ससुराल वालों के द्वारा झूठा बयान लेख करवाया गया है, जिसको आप पीडब्ल्यू। कितने दिन से हैं कस्टडी में? कितने दिन से कस्टडी में कितने दिन से हैं? सर मैं 4 साल से जेल में हूँ सर। और विचारण न्यायालय से भी मैंने सर 303 के थ्रू अपनी आर्गुमेंट करने के लिए मैंने निवेदन किया था, जिसको अमान्य कर दिया माननीय।
आपको खुद कोई इंजरी हुई बुझाने के प्रयास में? जी सर। आपको खुद कोई बर्न इंजरी हुई बुझाने के जी सर, मेरे फिंगर वगैरह जल गए थे बचाने में उनको। एमएलसी हुई है आपकी कोई? जी सर। वहां पर एमएलसी न्यायालय के सामने क्या साक्ष्य आई जिससे ये ज्ञात होता हो कि आप पत्नी को बचाने के प्रयास में आप खुद भी आहत हुए थे? इस मनन कथन में सर उसने सेल्फ कहा है, उसने उसने पानी से बचाने की बात कही, पानी डालने की बात जी कही सर। है। न्यायालय से आपसे प्रश्न यह है कि क्या बचाने के प्रयास में आप आहत हुए थे? आप जी। कह रहे हैं कि हम भी आहत हुए थे। जी मान्य। इस संबंध में साक्ष्य क्या है न्यायालय के समक्ष? इसमें सर साक्ष्य है कि PW4 नाबालिग साक्षी मेरा बेटा और PW11 नाबालिग साक्षी मेरी बेटी 11 साल, इनने घटना देखी जो चश्मदीद गवाह है। मेडिकल एविडेंस है कोई साक्ष्य? एमएलसी हुई हो, आपका कोई ट्रीटमेंट हुआ हो बर्न इंजरी के लिए? सर मुझे एडमिट कर रहे थे, लेकिन मैंने सर वहां से छुट्टी लेकर और मैं पत्नी को पैसों के लिए व्यवस्था करने गया कि पत्नी का इलाज करा लूंगा। क्या कोई इसकी मेडिकल एविडेंस रिकॉर्ड पर है? ये प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं। For that he himself was last week who argued, I don't remember, we converted into 304 part 2 Yes, sir. In the final hearing matter. in the final hearing matter, and he is already in jail for 4 years. My lord. कोई कस्टडी रिपोर्ट है? इसमें जजमेंट में दिया हुआ लास्ट में पैरा 61 Vera? 61 Yes, Mr. But the evidence regarding the DD has been discussed in para 32, my lord, Yes. where the deceased has clearly disposed, my lord. नंबर 3, Yes. कैसे जल गई? हमारे पति दारू पीकर आते थे, मारपीट करते थे, किसी भी महिला के साथ घूमते थे, मुझसे कहते थे तुम अच्छी नहीं हो, तुम्हारे पिता से 2 लाख रुपए 4 व्हीलर लेकर आओ। पति कल रात में शराब पीकर आया और फोन लगा रहा था। हमने पूछा किसको लगा रहे हो? तो तुम्हें क्या मतलब हम कुछ करें, तुम कुछ करो, हमें मतलब नहीं, चाहे भाग जाओ या मर जाओ। मेरे पति ने मेरे ऊपर तेल डालकर आग लगा दी। सर एक कोष्टक लगा हुआ है तहसीलदार महोदय जी की थोड़ा शांति रखिए, इनको कंक्लूड करने दीजिए बहस। Then, my lord, the trial court has also appreciated the evidence regarding the DD and other circumstances in para 54. What is your response to our observation that recently in a case of this nature where the husband himself tried, My lord, incident has taken place in sudden impulse. My lord. Some quarrel had taken place, My it lord. took an ugly shape. period of custody is very good, my lord. 4 years. It is almost 4 years. My lord. And we converted it into 3042 3042 or 1 part 2. part 2. So it is almost half of the custody My- considering that. In that case, since he has already undergone 10 years, we released him on that by converting it into 304 part 2. The appellant is present in person, Shri Ajay Shukla for the state. आपकी रेगुलर बेल की एप्लीकेशन कौन सी है? Kerosene on his wife and set her ablaze on 15/7/19. The dying declaration of the wife bracket में PW exhibit 14 was recorded. By the court below convicted the appellant and placed heavy reliance on the said dying declaration, relevant portion of which was reproduced in para 32 of the judgment. The appellant submits that he was falsely arraigned. Dr. Umesh Mishra and his report, wherein he stated that appellant brought his wife in an injured condition and he himself was having burn injuries. Considering the aforesaid, the appellant submits that necessary ingredients for attracting section 302 of IPC are missing. The appellant is in custody. Appellant remained in custody. He will complete almost 4 years in July 19.
in July 23, sorry, 23. July 23. The final hearing of this appeal is not possible in near future. That appellant's children are dependent on him. Thus, remaining jail sentence may be suspended. Shri Ajay Shukla opposed the prayer. We have heard the parties on this aspect. This court in CRA number 3327 of 13, ये मत लिखिए ना, considering the aforesaid factual backdrop, we deem it proper to suspend the remaining jail sentence of this appellant for 50,000 की बिल के दिए. He shall get surrender after completion of parole and thereafter shall be entitled to get the benefit of suspension of sentence. He shall mark his presence before the ट्रायल कोर्ट सागर ऑन, आपका पैरोल कब खत्म हो रहा है? इसी महीने जी सर, 25 तारीख को, 11th of September and further dates. In view of this order, appellant has not pressed IA number such and such है ना, जितनी बाकी लिखी है कॉलेज में, the same are disposed of. हेलो, कहाँ जा रहे हैं? ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें. यदि आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे भी जाकर फॉलो कर लें. धन्यवाद.